बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद नदीम। जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो परपेचुअल बॉन्ड के ऊपर है और परपेचुअल बॉन्ड को समझने के लिए हमें सबसे पहले बॉन्ड को समझना होगा। बॉन्ड जो है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट इशू करते हैं फॉर राइजिंग द फंड, क्योंकि बिज़नेस के एक प्रोजेक्ट के लिए आपको फ़ंड चाहिए तो आप दो काम कर सकते हैं एज अ कॉरपोरेशन। आप तो या इक्विटी फाइनेंसिंग करोगे या डेट फाइनेंसिंग में आप बॉन्ड्स इशू करेंगे। तो बॉन्ड्स के टाइप्स है, तो उस टाइप्स में हम आज परपेचुअल बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे। परपेचुअल बॉन्ड जो है, जैसे कि नाम से पता चलता है कि इसकी इस परपेचुअल का जो मीनिंग जो है वो नेवर एंडिंग है, मतलब इसकी जो मैच्योरिटी है वो नहीं है, क्योंकि ये अनइनफिनिट टाइम तक ये आपको इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करेगा। तो इसकी जो मेजर जो बेनिफिट जो है वो ये है कि ये आपको इंटरेस्ट जो है वो फॉर एवर पे करेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक वो परपेचुअल बॉन्ड लिया, तो वो परपेचुअल बॉन्ड जो है वो लाइफ टाइम तक, आखिर तक आपको जो है वो इंटरेस्ट आपको पे करेगा और इसकी कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं, टाइम नहीं है, और इसको कंसोल बॉन्ड भी कहा जाता है। इसकी परपेचुअल बॉन्ड की एक डिसएडवांटेज ये है कि ये वोटिंग राइट्स जो है ये आपको नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। तो इसकी फार्मूले को अगर देखा जाए, जैसे कि हमने कहा कि परपेचुअल बॉन्ड जो है ये मैच्योर नहीं होता, तो फार्मूले में आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे लिखा v इज़ इक्वल टू, यानी v जो है ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है। वैल्यूएशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। i जो है ये इंटरेस्ट रेट है और 1 + KD 1, ये हम जनरली ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब परपेचुअल बॉन्ड में हमने ये बात कर दी कि यहाँ पे हमने इंटरेस्ट जो हमें पे होगा, मगर यहाँ पे हमने टाइम जो है हमारा वो मैच्योरिटी उसकी नहीं है, तो हमें मैच्योरिटी इसकी नहीं होगी तो हमने इसको टाइम फैक्टर इससे ख़त्म करना होगा, तो इसके साथ फार्मूले से ये 1 भी ख़त्म होगा। तो फार्मूला को अगर रिड्यूस फॉर्म में लिखा जाए तो परपेचुअल बॉन्ड की जो फार्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू को मालूम करने के लिए, तो v इज़ इक्वल टू i डिवाइडेड बाई KD। i जो है ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट है और KD जो है ये हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। परपेचुअल बॉन्ड की इस एग्जांपल को देखा जाए तो बॉन्ड जो है एक बॉन्ड है जो कि इशू हुआ है, 1000 इसकी फेस वैल्यू है और जो है वो प्रोवाइड करता है 8% एनुअल कूपन रेट। वो 1000 फेस वैल्यू है बॉन्ड की, वो 8% आपको इंटरेस्ट दे रहा है। और डिस्काउंट रेट जो है, डिस्काउंट रेट का मतलब यहाँ पे जो है इसका मतलब है कि आपकी रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट की जो रेट है इंटरेस्ट की वो 10% है। तो परपेचुअल इस बॉन्ड की कीमत क्या होनी चाहिए? तो यहाँ से आई हमारा क्या है 1000 है, और इंटरेस्ट क्या कितना है हमारा, वो कितना दे रहा है, वो जो इशूर जो है वो 8% दे रहा है। तो 1000 की 8% जो है वो 80 है। अब KD जो क्या है, KD जो है हमारा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या हमारे रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न जो है जो हम चाहते हैं। तो इसमें ये होता है कि v इज़ इक्वल टू i डिवाइडेड बाई KD। इसको हम तो यहाँ पे i की जगह हम इंटरेस्ट लेंगे 80 और KD जो है ये हमारा मार्केट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न होगा, ये हम 10 लेंगे। तो इसका जो प्राइस जो आएगा वो 800 आएगा। अगर ये बॉन्ड डिसीजन के कैसे लेंगे हम कि अगर ये बॉन्ड जो है वो 1000 पे वो इशू कर रहा है, अगर ये 800 पे हमें मिलेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट की जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्ती होगा। अगर 800 से कम या बेचता है तो हम इसको लेंगे। अगर 800 या 800 से ज़्यादा अगर ये बेच रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट पीर जो है वो नहीं होगा सही तरह से। इस तरह नेक्स्ट वीडियो में हमने ज़ीरो कूपन बॉन्ड, नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड और इसके साथ हमने और भी बॉन्ड स्टॉक वैल्यूएशन की ऊपर बात की है। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।